बिफरे दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने झंग में तबाही मचा दी। लोग बेसर सामान, घर बार तबाह। पानी में डूबी रहने से फसलें गल सड़ गईं। पानी सूखने में कई दिन लगेंगे। जमीनी राबते ताहाल मुनक़ता। बस्ती मुस्लिम शेख मौजा मगियाना में भी 3 मकान गिर गए। दरिया में 2000 क्यूसेक का इजाफा। महकमा मौसमियात ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। सितंबर में बारिशों की पेशगोई कर दी। भुआना में सैलाबी सूरत हाल में कमी, मगर सैलाब की तबाहकारियां जारी। ठठा वरोका, मौजा साहमल, मौजा मंगीनी और मौजा सलेमान में जमीनी कटाव तेजी के साथ जारी। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी दरिया बुट हो गई। धान, मकई और चारे की फसलें वसी पैमाने पर मुतासिर हुई। ओपन मार्केट में सब्जियों की किल्लत, कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड। गढ़ महाराजा बाहुपुल के मुकाम पर भी दरियाए चनाब के अंदरूनी इलाकों में पानी खत्म होने लगा। रहाइश पजीर सैकड़ों खानदानों की आमदोरफ्त के रास्ते बहाल होने लगे। नशेबी इलाकों में खेतों में अब भी पानी मौजूद। फसलों के नुकसान पर काश्तकार सरापा एहतजाज, आला हुकाम से मदद की अपील करती। आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज नेटवर्क इमदादी सरगर्मियों में पेश फैसलाबाद में सिटी 41 के दफ्तर के बाहर इमदादी कैंप का आज 7वां रोज। शहरियों की जानिब से ज़रूरियाती जिंदगी की अशिया जमा कराने का सिलसिला जारी। ताजिर बरादरी और सियासी शख्सियात के कैंप के दौरे मुतासरीन की मदद में पेश। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फैसलाबाद की ताजिर बरादरी पेश। एफबोमा की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप रवाना कर दी गई। पाक आर्मी के तवस्सुत से सैलाबज़दा इलाकों में सामान पहुंचाया जाएगा। फैसलाबाद में व्हाइट रोज स्कूल भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मैदान में आ गया। बच्चे और उस्ताज़ा मिलकर राशन पैक तैयार करने लगे। डायरेक्टर जाहिद भट्ट कहते हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म से इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए झंग के बच्चे भी मैदान में। अल खिदमत फाउंडेशन ने अलबदर लाइसी में इमदादी कैंप लगाया। बच्चों ने अपनी जेब से इमदाद दी। 2 दिन में 3 लाख रुपए जमा कर लिए। जबकि माँ फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम भी झंग में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। तलबा की बड़ी तादाद ने मुतासरीन के लिए इमदाद जमा कराई। हर मुमकिन ताउन का अज़्म किया। कमालिया में भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप में हजारों खानदानों के लिए राशन तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट की ज़ेर निगरानी राशन पैकिंग। आटा, चीनी, घी, खजूर, दालें और पत्ती समेत दीगर अशिया खुरोनोश शामिल। हालिया सैलाब से मुल्क भर में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। एफबीआर ने प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी। वजीर आजम के प्याज टमाटर की फराहमी के अहकामात, कीमतों में कमी की उम्मीद। गला मंडी फैसलाबाद के ताजिरों ने दालों और दीगर ज़राई अजनास के बढ़ते दाम मुनाफाखोरी करार दे दिए। बोले, मंडी में तमाम ज़राई अजनास वाफर हैं। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद कमी होगी। आटा, चीनी, ना घी दस्तयाब। दालों और चावलों की भी शदीद किल्लत। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की फराहमी चैलेंज बन गई। महंगाई की चक्की में फंसे अवाम सब्सिडी की तलाश में मारे फिरने लगे। मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से कपास की फसल मुतासर। व्हाइट गोल्ड कहलाने वाली कपास के नर्ख 24,000 मन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। टेक्सटाइल से वाबस्ता कारोबारी तबका परेशान। फैक्ट्रियां बंद करना मजबूरी करार दे दिया। सैलाबी सूरत हाल, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर एफबीआर का बड़ा इकदाम। जरूरी अशिया की दरामद पर ड्यूटीज और टैक्सेस लागू नहीं होंगे। बैरून मुल्क से इमदाद के तौर पर भेजे जाने वाले एहतियात कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस से मुस्तस्ना करार। पहले बिजली के झटके, अब पेट्रोल बम फट गया।
पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे महंगा, 235 रुपए 98 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल फी लीटर 9 रुपए 79 पैसे इजाफे के बाद 247 रुपए 43 पैसे में मिलेगा। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया, कीमतों में फिलफौर कीमतों में कमी की अपील कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का भी हुकूमत से रिलीफ न मिलने का शिकवा, पेट्रोलियम बम को अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। किराए बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा, गुजारा कैसे होगा? मुसाफिरों ने सर पकड़ लिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमतों में मुमकिन इजाफे के पेश नजर ताजिर भी परेशान, कीमतों पर कड़ी तनकीद। चिन्योट पोस्ट ऑफिस में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन पेंशन न मिलने पर सरापा एहतजाज रहे। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया, घरों को वापस जाने तक का किराया नहीं। पेंशनर्स की दुहाई, पोस्ट मास्टर ने कल सुबह से पेंशन अदायगी शुरू होने की यकीन दहानी करवा दी। फैसलाबाद में पार्किंग कंपनी के मसाइल कम ना हो सके, आठ बाजारों में ताजिरों दुकानदारों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। पार्किंग कंपनी की तवज्जो सिर्फ फीस इकट्ठी करने पर मरकूज, काम में कोई दिलचस्पी नहीं। ताजिरों की शिकायत बढ़ने लगी। चिन्योट में फर्नीचर इंडस्ट्री मसाइल का शिकार, लकड़ मंडी का कयाम ताहाल मुमकिन ना हो सका। ताजिर खुश्क लकड़ी की खरीदारी के लिए दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के 5 बड़े सेक्टर्स को बड़ी सहूलत मिल गई। लेदर, कारपेट, फार्मा, स्पोर्ट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जीरो रेटेड रिलीफ बहाल कर दिया गया। फेस्को ने इंडस्ट्री को बिजली के बिलों में टैक्सेस की मद में रिलीफ दिया। हुकूमतों का यके बाद दीगरे बदलाव रेवेन्यू के काम पर असरअंदाज, डिजिटल गर्दावरी का मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। 100% कंप्यूटराइज्ड अराजी न होने से अवाम को परेशानी का सामना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीडीएम सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए इक़्तिदार में आए। चोरों का लूट मेला लगा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपए फी लीटर कमी की बजाय रात गए इजाफा किया गया। फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन की खस्ताहाली बढ़ने लगी। मदीना टाउन और मंसूराबाद के बाद थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की इमारत भी खस्ता। ब्लड जमीन बोझ होने के करीब, पुलिस एहलकारों और साइरिन की जिंदगियां दांव पर लग गईं। एसडी अफसरान की अदम तवज्जोही या रिकॉर्ड रूम की कमी, शहर के मास्टर प्लान की फाइलें कूड़ेदान में फेंक दी गईं। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का अहम रिकॉर्ड भी कबाड़ की नजर हो गया। कुर्सियां और रिकॉर्ड बॉक्स भी कूड़े में फेंक दिए गए। फैसलाबाद में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का कलेक्शन यूनिट फाल आरटीओ डॉक्टर मोइन मसूद ने इफ्तिताह किया। सहूलत, वक्त और फंड्स की बचत करार दी। तकरीब में डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर ताहिर अशरफ और सीपी उमर सईद की शिरकत। डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक का थाना रजुआ का दौरा, इमारत का जायजा लिया। फ्रंट डेस्क पर भी गए, ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें और रिकॉर्ड चेक किया। साइलिन के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आने की हिदायत की। बिजली के नए मीटर्स के ख्वाहिशमंद सार्फिन की सुनी गई। फेस्को में 850 किलोमीटर पीवीसी फायर और नए 40,000 मीटर्स आ गए। सब डिविजनल दफातर को कनेक्शंस के एतबार से नया मटीरियल फराहम किया जाने लगा। रेवेन्यू अवामी खदमत सर्विसेज भुआना में असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान की खुली कचहरी। तहसीलदार मियां नईम इकबाल, इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड मोहम्मद इमरान रंधावा की शिरकत। साइलिन के मसाइल सुने, हल के लिए इकदाम भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद का सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब का दौरा। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर के इदारे चिल्ड्रन होम में इजलास किया। मातहत इदारों के तमाम इंचार्जेस की शिरकत। इमरान हामिद ने इदारों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी और सहूलियात फराहम करने पर ब्रीफिंग दी।
کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، ADLR مظہر فرید سمیت دیگر ہمراہ سائلین سے مسائل دریافت کیے۔ چوبہ ٹیکسنگ میں مکئی کی فصل کے لیے ابھرتا ہوا خطرہ، فال ورم نامی کیڑا مسلسل 3 سال سے مکئی پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ شدید نقصان سے بچنے کے لیے بر وقت بچاؤ ضروری، فیلڈ سٹاف کسانوں کی رہنمائی میں مصروف۔ چوبہ ٹیکسنگ سمیت پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، کاشتکاروں کو زرعی آلات کی خرید پر 60% سبسڈی دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ تک سبسڈی کی رقم مختص کی گئی۔ درخواست گزار کا 50 ہارس پاور ٹریکٹر 25 ایکڑ رقبے کا مالک ہونا لازم قرار دیا۔ سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب معذور اور ضرورت مند افراد کو مالی مدد دینے میں ناکام رہا۔ فیصل آباد میں 8 ماہ کے دوران 695 درخواستیں جمع ہوئی، مستحقین مالی امداد کے منتظر۔ ڈینگی سے نمٹنے کے لیے فیصل آباد میں سرکاری محکمے متحرک ہو گئے۔ 17 شعبوں کے افسران کو لاروا چیک اور مقدمات درج کرانے کے اختیارات مل گئے۔ محکمہ صحت نے رواں سال 5000 مقامات سے ڈینگی لاروا طرد کیا۔ سرکاری اسکولوں میں موبائل فونز اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکومتی ہدایت پر محکمہ تعلیم چنیوٹ، انتظامیہ ان ایکشن۔ CEO ایجوکیشن ظفر عباس کی اسکول کے اوقات میں اساتذہ کے موبائل فونز جمع کرانے کی ہدایت جاری۔ تعلیمی بورڈز کی میٹرک نتائج کے بعد ری چیکنگ کے لیے درخواستیں طلب، 15 ستمبر تک بورڈ حکام کو آن لائن درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی۔ ایک پیپر ری چیک کرانے کی فیس 1000 روپے مقرر کی گئی، غلط مارکنگ پر فیس واپس کی جائے گی۔ پرائیویٹ اسکول ٹیچر کے بیٹے زید طارق کی میٹرک میں پہلی پوزیشن، اوجرا میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زاہد اقبال نے حوصلہ بڑھایا۔ انٹرنیشنل مکس مارشل آرٹس مقابلوں کا فاتح، جنگ کے ہیرو کا ڈھول کی تھاپ پر پرتپاک استقبال۔ زین حسن قریشی کو کالج پہنچنے پر پھولوں کے ہار پہنائے گئے، اساتذہ اور دیگر طلباء نے خوش آمدید کہا۔